दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक पेड़ है और पेड़ जो है वो बीचों बीच आंधी आने से टूट जाता है और पेड़ का जो शिखर है, ये जो पेड़ का शिखर आप देख रहे हैं, ये इस जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ टूट जाता है और पेड़ इस तरह मुड़ जाता है कि वह जमीन को छूने लगता है, जिससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप देख रहे हैं, B से D तक की दूरी को एक पेड़ है जो आंधी आने से A बिंदु पर टूट जाती है और टूटा हुआ भाग जो पेड़ का शिखर था वो जमीन को C बिंदु पर छूने लगता है, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहाँ पेड़ को शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। माना पेड़ की कुल ऊंचाई BD, पेड़ की कुल ऊंचाई BD जो बिंदु A पर टूटकर इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर बिंदु C को छूता है। ठीक है, हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई को निकालने के लिए इसे हम समझते हैं, B से लेकर D तक की कुल ऊंचाई ही पेड़ की ऊंचाई है, जो दो भागों में है। एक B से A तक की दूरी और दूसरा A से C तक का दूरी, जो इस बिंदु A बिंदु में टूटकर C बिंदु तक झुक गया है। अगर हम B से A तक की दूरी और A से C तक की दूरी को निकाल के जोड़ दें तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल आएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। BC बराबर 8 मीटर, कोण को थीटा बोलते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री। AB बराबर क्वेश्चन मार्क। AB को P मानते हैं, H और इसे B। ठीक है,
यानी कि हमको P का मान निकालना है और H का मान, B का मान दिया हुआ है। तो हमें P का मान निकालना है और B का मान दिया हुआ है। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे P का मान दिया है और B का मान निकालना है, यानी टेन थीटा का मान 30 डिग्री। P का मान हम AB रखेंगे और B का मान 8। टेन थीटा का मान होता है 30 डिग्री का मान, जो आप देख सकते हैं आपके बुक में ही दिया हुआ है, जिससे आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं 30 डिग्री का मान 1/√3 यहाँ लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू AB का AB 8 का 8 गुना करेंगे, √3 को AB से गुना करेंगे, √3 AB बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे 8। इसीलिए AB की दूरी 8, ये गुना में √3 है, इधर आएगा तो भागा में। अब दूसरा भाग में चलेंगे, H का मान निकालेंगे। त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, हमको P का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है और H का मान निकालना है। तो B/H किसका फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, B/H में लगेगा cos थीटा। cos 30 डिग्री बराबर B का जगह में वही लिखेंगे BC और H के जगह में AC। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। BC के जगह में मेरा दिया हुआ है 8 मीटर और AC के जगह में H निकालना है, H यानी AC निकालना है। गुना कर देंगे, AC को √3 से गुना करेंगे, √3 AC, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, इसीलिए AC बराबर 16/√3। पेड़ की कुल ऊंचाई लिखेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या था, पेड़ की कुल ऊंचाई हम माने थे B से D, क्या माने थे, B से D की पेड़ की कुल ऊंचाई BD बराबर, जो दो भागों में बटा था, A से B प्लस A से C। इसको जोड़ देंगे, इसका सम करेंगे, आप देख सकते हैं इसका सम करेंगे। A से B तक का दूरी हम लाए हैं 8/√3 प्लस A से C तक का दूरी लाए 16√3। √3 का एलसीएम √3 होगा। √3 को कितनी बार पढ़ेंगे, √3 आएगा 1 और यहाँ रह जाएगा 16 और 8 होता है 24 और ये नीचे √3। अब गुना करेंगे, √3 ऊपर और नीचे भी √3। 24 को √3 से गुना करेंगे 24√3 और √3 हो गया 3। इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8√3 मीटर ये आ गया पेड़ की कुल ऊंचाई। धन्यवाद।